जय हिंद। आइए अब हम लोग जो है यूपीएससी के बारे में, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में पढ़ेंगे। इसके कंपोजिशन, इसके कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, इसको और इनके जो मेंबर्स होते हैं इसे किस प्रकार से इन्हें रिमूव किया जाता है और इनके रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी, पावर्स एंड फंक्शंस, इन तमाम चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग पहले यूपीएससी के चेयरमैन और मेंबर कितने होते हैं और इनका कंपोजिशन क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, इसके बारे में ठीक है पहले हम जान लेते हैं। यूपीएससी मुख्यतः हम लोगों ने इसके फुल फॉर्म को देख ही लिया, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग। ठीक है, यह एक आयोग है, कमीशन है, एक प्रकार से रिक्रूटिंग एजेंसी है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, केंद्र सरकार का रिक्रूटिंग एजेंसी है, जो कि कह सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे वैकेंसी, जैसे जो आपके डिस्ट्रिक्ट में डीएम वगैरह होते हैं, ठीक है, कलेक्टर वगैरह, उनकी जो रिक्रूटमेंट होती है वो आईएएस या फिर जो एसपी वगैरह आईपीएस के थ्रू, या फिर जो भी यूपीएससी सिविल सर्विसेज के माध्यम से चुन कर जाते हैं वही उस पद पर आसीन होते हैं। तो सिविल सेवा परीक्षा हो गया, एनडीए वगैरह हो गया, ईपीएफओ का एग्जामिनेशन वगैरह हो गया, तो ये बहुत सारे एग्जामिनेशन को, परीक्षाएं को लेती है। उसे पूरा एग्जामिनेशन मतलब वैकेंसी निकालना, फॉर्म भरना, एग्जामिनेशन कंडक्ट कराना, रिजल्ट आउट करना, इंटरव्यू लेना, ये सब सारे कमीशन और आयोग के मुख्यतः काम है। ठीक है, तो एक प्रकार से रिक्रूटिंग एजेंसी है, जो कि बहुत सारे सेवा और पदों पर जो है भर्ती जो है इनके द्वारा किया जाता है। और साथ साथ इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एक संवैधानिक बॉडी है ये। ठीक है, जो कि संविधान के ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ही अंकित है। ठीक है, जिनका दायित्व ही होगा रिक्रूटिंग का, ये बताया गया है। आर्टिकल 315 टू 323, 315, अनुच्छेद 315 से अनुच्छेद 323 तक जो है इनके पूरे के पूरे कंपोजिशन, फंक्शन, रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिमूवल, ठीक है, कितने चेयरमैन हों, क्या क्वालिफिकेशन होगा, इन तमाम चीज़ों के बारे में जो है अनुच्छेद 315 से अनुच्छेद 323 तक जो है बताया गया है। पार्ट 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। स्टार्ट क्लियर? ठीक है, अब हम थोड़ा इनका कंपोजिशन देख लेते हैं, कितने मेंबर होते हैं, चेयरमैन की अपॉइंटमेंट कैसे होता है, ठीक है, इन तमाम चीज़ों के बारे में, और कितने साल तक ये अपॉइंट किए जाते हैं। तो इनके कह सकते हैं हर एक, आप कमीशन आयोग देखोगे तो उनमें मतलब एक प्रकार से उनका चेयरमैन होता है, अध्यक्षता वही तो करते हैं, तो वो चेयरमैन हो गए, साथ साथ मेंबर हो गए। और इन चेयरमैन और मेंबर दोनों किन के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं? प्रेसिडेंट के द्वारा, क्योंकि यह सेंट्रल गवर्नमेंट की रिक्रूटिंग एजेंसी है। तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति के द्वारा होते हैं। कोई स्पेसिफिक स्ट्रेंथ नहीं बताया गया है कि 10 होगा, 5 होगा, 15 होगा, 25 होगा। मतलब आयोग जो होगा वो कितने लोगों का होगा या उसमें कितने मेंबर होंगे, ये कोई स्पेसिफिक जो है स्ट्रेंथ निर्धारित नहीं किया गया है। यह जो है एक प्रकार से गवर्नमेंट या फिर प्रेसिडेंट के ऊपर है कि वह कितने मेंबर्स की नियुक्ति करते हैं। स्टार्ट क्लियर? 9 to 11 मेंबर जनरली होते हैं, 9 से 11 मेंबर इसमें भर्ती किए जाते हैं, इंक्लूडिंग चेयरमैन। तो ये एक प्रकार से कन्वेंशनल है, परंपरागत कि 9 से 10 मेंबर का चयन कर लो। ठीक है, ताकि पूरे के पूरे जो उस बॉडी की जो फंक्शंस है उसे सुचारू रूप से चलाया जा सके। लेकिन ये प्रिस्क्राइब नहीं है, ये वर्णित नहीं है कि 9 ही चुनना है या 10 चुनना है, नहीं। ये जो है प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट एक्ट ऑन द एड ऑन एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, मतलब सरकार के ऊपर है कि यह मेंबर 2-4 घटा बढ़ा भी सकती है। आगे है नो क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड। इनके लिए कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन नहीं दिया गया है कि भाई इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा। ठीक है, हालांकि ये परीक्षा निकालते हैं तो उसमें घोषणा करते हैं कि दी आर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रिक्वायर्ड फॉर अप्लाइंग कैंडिडेट्स। स्टार्ट क्लियर? बट इनके रिक्रूटमेंट में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं होता है। लेकिन ऐसा नहीं कि सरकार किसी को भी यूपीएससी या फिर कमीशन और आयोग का जो है मेंबर या चेयरमैन बना देगी। वो देखते हैं कि वो एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है, उनके योगदान और उनके कह सकते हैं कि एक अनुभव को देखते हैं। और जो भी मतलब आईएएस अधिकारी वगैरह होते हैं ना, जो रिटायर्ड हो जाते हैं एकदम, ठीक है, एक प्रकार से कह सकते हैं कि रिटायर होने वाले रहते हैं, या फिर अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं, या कोई ऐसे एकेडमिक बैकग्राउंड के कोई बहुत बड़े प्रोफेसर वगैरह भी होते हैं, उनकी भी नियुक्ति उसमें की जाती है। तो नो क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड।
एक्सेप्ट, लेकिन कुछ चीज़ें इसमें दिया हुआ है, एक्सेप्ट 1/2 मेंबर, आधे से अधिक मेंबर कह सकते हैं, ठीक है, कि पर्सन होल्ड ऑफिस फॉर एटलीस्ट 10 ईयर अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, मतलब IAS वगैरह IPS वगैरह ही होते हैं मुख्यतः, और कुछ जो है प्रोफेसर्स वगैरह भी होते हैं, ठीक है। तो आधे से अधिक कम से कम मेंबर ऐसे होने चाहिए, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर राज्य सरकार के अंतर्गत 10 साल से अधिक कार्य कर चुके हों, ठीक है। ऐसे कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन नहीं बताया गया, लेकिन कुछ चीजें इसमें बताई गई है। आगे है प्रेसिडेंट डिटरमाइन द कंडीशन एंड सर्विस। प्रेसिडेंट जो है पूरे के पूरे कंडीशन, सर्विस अलाउंसेस वगैरह ये सब राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित किया जाता है, ठीक है, चेयरमैन का भी और मेंबर का भी। स्टार्ट क्लियर। आगे है चेयरमैन एंड मेंबर। टर्म जो है ना, टर्म ऑफिस ये 6 साल के लिए बताया गया है, अंटिल 65 ईयर। मतलब कोई भी व्यक्ति का नियुक्ति अगर यूपीएससी के एज ए मेंबर या चेयरमैन के रूप में किया जाता है तो 65 साल तक बने रहेंगे, और 6 साल के लिए होता है कि अगर 65 ईयर तक अगर 6 साल पूरे नहीं होते हैं तो उन्हें कह सकते हैं 6 साल के बाद वो हट जाएंगे। जैसे हर एक ऑफिसर, जैसे प्रेसिडेंट है 5 साल के लिए चुने जाते हैं, ठीक है, अगर दोबारा नहीं चुनेंगे तो उन्हें हटा दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार 6 ईयर के लिए, 6 साल के लिए चुने जाते हैं, और 6 साल के बाद अगर 65 ईयर से भी कम है तो फिर कुछ इनका जो अपना जो कार्य रहता है वो करेंगे, और मुख्यतः ये 6 साल के लिए चुने जाते हैं। और कैन रिजाइन एनी टाइम, कोई भी व्यक्ति पाए अगर हमको काम नहीं करना तो हम रिजाइन दे देते हैं, या भी इनको भी रिजाइन देने का अधिकार है, ठीक है। लेकिन कैन बी रिमूव्ड, और साथ साथ हम लोगों ने जैसे पढ़ा था कि किस प्रकार से जज होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, उन्हें भी रिमूव किया जाता है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है उन्हें भी रिमूव किया जाता है, जो प्रेसिडेंट होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, इन्हें भी रिमूव किया जाता है। तो रिमूवल भी का जो है ना एक प्रकार से प्रावधान संविधान में दिया गया है कि कोई व्यक्ति ऐसा कोई मिसकंडक्ट करता हो, मिसबिहेवियर करता हो, या अपने ऑफिस का मिसयूज करता हो, इन दैट केस उसे उस पद से बर्खास्त भी किया जा सकता है, ठीक है। तो प्रेसिडेंट मैनर गवर्न इन दी कॉन्स्टिट्यूशन, और प्रेसिडेंट जो है इसकी देखभाल करते हैं कि भाई इसे हटाना कैसे, इसके ऊपर निगरानी रखते हैं, और वही रिमूवल का प्रोसीजर्स हो गए जो हर लोगों को होता है, ठीक है। आगे एक्टिंग चेयरमैन। देखो अगर किन्हीं को रिमूव किया जाता है तो उनके बदले कोई तो चेयरमैन का कार्य करेगा, तो एक्टिंग चेयरमैन की भी नियुक्ति की जाती है। ऑफिस फॉल वैकेंट, या फिर चेयरमैन अनएबल टू परफॉर्म हिज फंक्शन। तो परिस्थिति में कि अगर चेयरमैन का ऑफिस अभी खाली पड़ा हुआ है, या तो रिजाइन या फिर उनका रिमूवल हो चुका है, या फिर प्रेसिडेंट अनएबल टू जो है कह सकते हैं कि वो अपने कार्य को परफॉर्म करने, वो अपने फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए अनएबल है, इन दैट केस एक्टिंग चेयरमैन की नियुक्ति की जाती है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग, इसके कंपोजिशन, कितने मेंबर होते हैं, कैसे नियुक्ति होती है, क्या क्वालिफिकेशन होता है, कैसे रिमूवल होता है, कौन अपॉइंट करते हैं, ठीक है, कितने सालों के लिए इनका अपॉइंटमेंट होता है, ठीक है, क्लियर है। अब हम इसके नेक्स्ट क्लास में इनके रिमूवल के प्रोसीजर को जानेंगे कि आखिर इन्हें रिमूव कैसे किया जाता है। जैसे हर एक का रिमूवल के बारे में है ना कि हम लोग देखते हैं कि कैसे जज को इम्पीच किया जाता है पार्लियामेंट में, ठीक है, प्रेसिडेंट को इम्पीचमेंट मोशन के द्वारा उन्हें हटाया जाता है, तो वो वही है। इनके रिमूवल का प्रोसीजर क्या है इसके बारे में हम लोग डिटेल में जो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। So that's all, and if you are the first time on my channel, then like it, share it, as well as subscribe it. Also press the bell icon, and if there were any queries, comment, suggestion, advice, you may comment in the comment box. Thank you once again. Have a great day.